ज़ीरोधा ने अपनी तरफ से एक ऐसा मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप मल्टीपल एसेट्स में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए समझते हैं क्या है ये मल्टी एसेट फंड, कहाँ पर ये इन्वेस्ट करता है, कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कितना ज़्यादा रिस्की है, क्या कोई इसमें एग्जिट लोड है, कैसा इसका टैक्सेशन है। सारी चीज़ों को इन डिटेल समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सिंपली अपने ज़ीरोधा के कॉइन एप्लीकेशन में जा सकते हो, या अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर भी यूज़ करते हो तो उसमें भी आप अगर ये नाम सर्च करोगे ज़ीरोधा मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड तो आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप इनका ये फर्स्ट सेंटेंस देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, द ओनली फंड यू माइट एवर नीड। क्यों? क्योंकि ये 4 जगहों पर आपका पैसा जो है वो लगाता है। कहाँ पर? सबसे पहला है इक्विटी लार्ज कैप, दूसरा है इक्विटी मिड कैप, तीसरा है गोल्ड और चौथा है G-Sec ETFs। अब इसमें आपको सारी तरीके की डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा नीचे अगर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर आपको एक व्यू फंड प्रेजेंटेशन मिलेगा, तो इससे क्लिक करके मैं इस फंड का जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन कर लेता हूँ। तो अब जब आपका पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक पैसिव टाइप का फंड है, ये एक एक्टिव फंड नहीं है। अब एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव फंड में चर्निंग होती है, मतलब जो स्टॉक्स होंगे या जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग चलते रहती है, उसमें चेंजेस चलते रहते हैं। पर जो पैसिव फंड होता है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत ही रेयरली उसमें रीबैलेंसिंग करी जाएगी और एक्टिवली उसको मैनेज नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़, ये एक फंड ऑफ फंड है। ये FOF अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है फंड ऑफ फंड। मतलब ये जो भी फंड है इसमें अगर आप आपका पैसा लगाते हो तो वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्ट होगा लार्ज कैप ETF में, मिड कैप ETF में, गोल्ड ETF में और G-Sec ETF में। और उसमें भी अगर आप आपका एलोकेशन देखोगे, अगर 100 रुपीज़ आप इसमें डालते हो तो 30% जाएगा लार्ज कैप ETF में, जहाँ पर आपको 100 लार्जेस्ट इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उसमें पैसा जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट 30% है मिड कैप ETF, जिसमें 100 के बाद की जो 150 कंपनीज़ होती हैं उसमें आपका जो पैसा है वो लगेगा। 25% लगेगा गोल्ड में, जो आपको एक हेज प्रोवाइड करेगा, एक वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट, इक्विटी के वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट आपको ये एक हेज प्रोवाइड करेगा और एक पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाएगा। और चौथा है G-Sec का ETF। अब ये एक डेट ETF हो जाता है जहां पर आपको बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न्स मिलते हैं, पर आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं 99%। तो उसमें आपको एक स्टेबिलिटी भी मिल जाती है डेट की, मतलब आप जब पैसा लगा रहे हो तो वो इक्विटी में भी जा रहा है, गोल्ड में भी जा रहा है और डेट में भी जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है मल्टी एसेट पैसिव फंड। तो आपको एक ही जगह पर इन चारों एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब उसमें इन्होंने लिखा भी है कि ये जो एलोकेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय फॉलो हो, तो इन्होंने एक 5% का बैंड बोला है कि प्लस माइनस हो सकता है सर्टन कंडीशंस में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी एलोकेशन होगा वो 50 to 70% डोमेस्टिक इक्विटी में होगा, जिसमें इंडेक्स फंड्स भी आते हैं। 10 to 20% होगा डोमेस्टिक डेट ETFs में, इंडेक्स फंड्स में। 20 to 30% होगा कमोडिटी ETFs में और 0 to 5% होगा डेट सिक्योरिटीज़ एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये जो फंड था ये बनाया क्यों गया, तो इनका एम था कि वो रिस्क एंड रिटर्न्स को जो है वो बैलेंस कर सके। अब अगर आप इधर ये देखोगे तो इसने कैगर कितने का प्रोवाइड किया है? इसने कैगर प्रोवाइड किया है 14.5% का। वहीं पर अगर आप इसकी वॉलेटिलिटी देखोगे तो वो है 10.5% का। वहीं पर निफ्टी 100 की अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे तो ज़्यादा है। मिड कैप में आपको थोड़े रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। गोल्ड में भी रिटर्न्स अच्छे हैं, वॉलेटिलिटी अच्छी है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है तो रिटर्न्स भी कम है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कर इन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है जिसकी मदद से आपके थोड़े रिटर्न्स भी बढ़ सके, पर वहीं पर आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाए। और ये जो डेटा है ये पिछले 10 सालों का है दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्टफोलियो है वो जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो सियान कलर की या ब्लू कलर की आपको जो शेड दिख रहा है यहाँ पर, जो सबसे ऊपर है वो आपको सबसे कम गिरता हुआ नज़र आएगा। बाकी के जो 2 क्लासेस है वो सबसे ज़्यादा गिरते हुए देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो इन्होंने वॉलेटिलिटी भी कम की है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बनाकर। नेक्स्ट, अब ये क्यों अच्छा है? अगर आप खुद से अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि निफ्टी 100 में अलग, निफ्टी मिड कैप में अलग, गोल्ड में अलग या डेट में अलग, तो उसमें आपको मल्टीपल होल्डिंग्स रखनी पड़ेगी, आपको मैन्युअली बाय और सेल करना पड़ेगा। जब भी आप
ऐसे चीज़ों पर रीबैलेंसिंग करोगे आपके पोर्टफोलियो को तो आपको प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, लॉसेस बुक करने पड़ेंगे और फिर से बाय करना पड़ेगा। तो उस केस में आपके जो है वो कैपिटल गेन्स भी लग सकते हैं। और जैसे कि आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे अगर आपको इतनी सारी चीज़ें ओन करनी है तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो भी बड़ी हो सकती है। पर वही अगर आप जीरोधा के मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फंड जो है वो ऑटोमेटिकली अपना पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस कर लेगा। इंटरनल रीबैलेंसिंग होने वाली है, इसीलिए आपको कोई भी टैक्सेशन का टेंशन लेना नहीं है। जब तक आप इस फंड को बेचोगे नहीं तब तक आपको टैक्सेशन का कोई भी टेंशन नहीं लेना। जो भी फंड अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करेगा वो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मिनिमम से मिनिमम आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज से अपनी SIP शुरू कर सकते हो या लमसम भी कर सकते हो। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है, यानी कि जब चाहे आप आपका पैसा निकाल सकते हो। अगर आप 2 साल से पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा, यानी कि STCG के अंदर आएगा, जिसमें आपका जो टैक्स रेट होगा वो एज पर योर स्लैब रेट होगा। और 2 साल से ज़्यादा अगर आप इस फंड को होल्ड करोगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा, जिसमें आपको 12.5% देना पड़ेगा। आप डिटेल में चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। नीचे अगर हम आ जाए तो इनके फंड मैनेजर्स के बारे में आपको डिटेल देखने के लिए मिलेगी। तो CEO का स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि रेडीमेड पोर्टफोलियो है, एक ही जगह पर आपको मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और जो इसके फंड मैनेजर हैं तो ये बोल रहे हैं कि आप एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके अपना जो सिंपल वे है एसेट एलोकेशन का वो कैप्चर कर सकते हो। आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर या जो भी ब्रोकर होगा वहाँ पर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाएगा इस पर्टिकुलर फंड में। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंडर आता है, क्योंकि इसमें आपका मोस्टली पैसा 50% से भी ज़्यादा पैसा एक्चुअली इक्विटीज़ में लगेगा इनडायरेक्टली। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बना है और क्या आपके लिए ये सही है या नहीं। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि 5 या 8 साल से ऊपर की सोच रहे हो और आपको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, ज़्यादा आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते अपने पोर्टफोलियो में, तो जो पैसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके लिए ETF फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह पर आपको इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएंगे। हाँ, जिनको थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए, जिनको थोड़ा अल्फा जनरेट करना है पोर्टफोलियो में, उनके लिए ये फंड नहीं है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है। ये मोस्टली आपको जितना बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है उतना ही मोस्टली रिटर्न देगा। पर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ी में एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डेट भी इन्वॉल्व है और गोल्ड भी इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, कोई पैसिव फंड चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जो धीरे धीरे ग्रो करे, टाइम है आपके पास, तो उस केस में ये आपके लिए सही है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाने हैं तो फिर आप वो पैसिव फंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एक पैसिव म्यूचुअल फंड चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, आप डेफिनेटली सोच सकते हो। 4 चीज़ें ओन करने से अच्छा आप एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। अगर आपको इस फंड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।